हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सीमेंट कौन सा हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें। तो दोस्तों, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा सीमेंट लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसलिए आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपको बताने के लिए कि कौन सा सीमेंट बेस्ट रहेगा हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बताता हूँ मैं आपको ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सिविल साइट क्रिएशंस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं दोस्तों। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो। एक हमारा होता है दोस्तों ओपीसी सीमेंट, एक होता है हमारा पीपीसी सीमेंट। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी होता है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इसकी सबसे पहले हम जो बात करते हैं ग्रेड की, तो जो ग्रेड निकल के आती है हमारी ये 3 ग्रेड में हमारा अवेलेबल रहता है मार्केट में। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, 33, 43, 53। ये जो ग्रेड रहती हैं ये हमारी 28 दिन में हमारी कितनी स्ट्रेंथ आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। तो मान लीजिए 33 है तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारी 28 डेज में इतनी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये ग्रेड शो करती हैं। इसके अलावा इसमें जो पीपीसी सीमेंट जो रहता है वो हमारा रहता है सिर्फ एक 33 ग्रेड में ही अवेलेबल रहता है। उसके अलावा इसकी कोई ग्रेड नहीं होती है। ये सीमेंट सिर्फ 33 ग्रेड ही देता है। ओपीसी सीमेंट से मतलब इसमें ज़्यादा क्यूरिंग करना होती है, ये बाद में ही 33 ग्रेड ही शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। 3 दिन में इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारी निकल के आती है वो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आती है 3 डेज। 7 डेज में 43.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 डेज में 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उस हिसाब से जो हमारा पीपीसी सीमेंट रहता है ये 3 दिन में हमारी 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ देता है, जो हमारी ओपीसी से कम है। ओपीसी सीमेंट से हमारी कम है पीपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ 3 दिन में। ये 7 दिन में रहती है 39 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी इससे कम ही रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हम सेटिंग जो करता है वो जल्दी से जल्द स्ट्रेंथ गेन करता है, लेकिन जो हमारा पीपीसी सीमेंट जो होता है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए 28 दिन की जो अगर हम बात करें तो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करेगा, ये करता है 28 दिन में 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन पीपीसी सीमेंट हमारा करता है 56.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि हमारा जो सीमेंट रहेगा इसमें स्ट्रेंथ में पीपीसी ही बेस्ट रहेगा स्ट्रेंथ में। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल्स की। तो इसमें जो सीमेंट बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है वो हमारा 60 to 70% लाइमस्टोन, 70 to 25% सिलिका, 3 to 8% एल्यूमिना, 6 to 7% जिप्सम। तो और इसमें जो हमारा पीपीसी सीमेंट में यूज़ होता है पोज़ोलानिक मटेरियल 15 से 25% एंड 75 to 80% ओपीसी से का सीमेंट का जो मटेरियल होता है। उसके अलावा जिप्सम 3 से 5% हमारा इसमें यूज़ होता है। ये जो पोज़ोलानिक मटेरियल है ये 15 से 25% ये फ्लाई एश के बेस्ट पे फ्लाई एश इसमें मिलाया जाता है। ये इको फ्रेंडली रहता है हमारा ये सीमेंट, और ये सीमेंट भी बेस्ट रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्यूरिंग की। तो क्यूरिंग में हमारे इसमें मिनिमम 7 दिन की क्यूरिंग बताई गई है। वैसे हम 14 दिन 21 दिन तक लगभग करते हैं, लेकिन मिनिमम 7 डेज़ की क्यूरिंग ओपीसी सीमेंट के लिए, लेकिन पीपीसी सीमेंट के लिए वहीं 10 डेज़ की क्यूरिंग बताई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आईएसआई मार्क की। तो आईएसआई मार्क हमारा जो ओपीसी सीमेंट का रहता है वो ब्लैक रहता है, और जो पीपीसी सीमेंट का आईएसआई मार्क का जो रहता है जैसे सामने आपको दिख रहा है ये रेड रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्केबिलिटी। इसमें जो वर्केबिलिटी होती है वो लोअर रहती है, उसकी वर्केबिलिटी इसकी लोअर रहती है, लेकिन इसकी हायर वर्केबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की। जब हम सीमेंट को पानी के साथ और रेत बजरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। उसकी वीडियो में आप आगे लेके आऊँगा। अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इसमें हायर रहता है, और पीपीसी के कंपेयर पीपीसी में ज़्यादा लोअर रहता है, इसमें हमारा लोअर रहता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है ये जैसे हम पानी के साथ सीमेंट को जब मिक्स करते हैं तो जो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है तो हमारी जो पीपीसी की रहती है वो लोअर रहती है।
तो बेस्ट रहती है वैसे हमारे लिए लोअर ही रहती है, क्योंकि जब हम अगर ज़्यादा हीट होगी हमारे सीमेंट के साथ तो हमारा जो प्लास्टर है या हमारा स्लैब है उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा बेस्ट रहता है वो बेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन कम ही होना चाहिए सीमेंट में, धीरे धीरे होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा पीपीसी ही इसमें भी बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंट टू अटैक केमिकल्स। जो कुछ केमिकल्स वगैरह जो अटैक्स होता है तो हमारा ओपीसी का जो रहता है वो हमारा लोअर रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। ओपीसी में हमारा मोर रहता है, मतलब हमारा ओपीसी सीमेंट केमिकल से अटैक होने से ज़्यादा रोक सकता है। लेकिन जो हमारा ओपीसी सीमेंट है वो पीपीसी से कम ही केमिकल्स पर अटैक को रोकता है। अब बात करते हैं हम फाइननेस की। तो इसमें जो फाइननेस रहता है वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी रहता है, और जो पीपीसी सीमेंट का रहता है वो 300 मीटर की स्क्वायर पर केजी रहता है। अब बात करते हैं आईएस कोड। आईएस कोड इसमें आता है आईएस कोड 269 2015 के अनुसार जो हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आईएस कोड 269 2015 के अनुसार कर रहे हैं इस समय। अब बात करते हैं हम पीपीसी सीमेंट का आईएस कोड जो होता है 1489। ये आईएस कोड की बुक में 1489 पार्ट 1 एंड 2 में इसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं हम सेटिंग टाइम। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो 30 मिनट का रहता है। ओपीसी सीमेंट का हमारा 30 मिनट का इनिशियल टाइम, एंड पीपीसी का भी हमारा इनिशियल टाइम जो रहता है वो 30 मिनट ही रहता है। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम जो रहता है हमारा ओपीसी का जल्दी हो जाता है 12 दिन के अंदर। लेकिन हमारा पीपीसी का सीमेंट जो रहता है, पीपीसी का जो सेटिंग टाइम रहता है वो 25 डेज़, यानी कि इसका डबल। लेकिन जो स्ट्रेंथ धीरे धीरे आती है वो एकदम से नहीं आ पाती है, इसलिए यही बेस्ट है हमारे लिए। अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों कॉस्ट भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कंस्ट्रक्शन में जब हम घर बनाते हैं तो कॉस्ट भी बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों जो कॉस्ट रहती है ओपीसी सीमेंट की 380 रुपये तो 390 रुपये 2022 में जो रेट है इसके 380 से 390 रुपये पर बैग है। ये पीपीसी से एक्सपेंसिव रहता है। अब बात करते हैं हम पीपीसी की। तो पीपीसी में हमारा 350 रुपये से 360 रुपये पर बैग है। लेस बिकॉज यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल लाइक फ्लाई एश, यानी कि हम जो इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं वो इको फ्रेंडली मटेरियल होता है हमारा, इसलिए जो फ्लाई एश का मटेरियल से ये बनाया जाता है तो इसलिए हमारे सीमेंट सस्ता रहता है और टिकाऊ भी है और स्ट्रेंथ भी अच्छी गेन करता है। उसके बाद करते हैं हम यूज़ की बात। इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओपीसी सीमेंट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेंबर, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस एंड रोड्स, ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग्स ETC में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीसी सीमेंट कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पीपीसी सीमेंट डैम, कमर्शियल, रेजिडेंशियल वर्क्स, मैरीन वर्क्स, रोड, ब्रिज, रनवे ETC में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, एक नोट्स मैंने दिया है इसमें, प्लास्टरिंग एंड मोटार वर्क नॉट यूज्ड बिकॉज श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप। ओपीसी सीमेंट से हमें प्लास्टर के लिए बचना चाहिए, ब्रिक वर्क के लिए बचना चाहिए, क्योंकि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें क्रैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो प्लास्टरिंग एंड मोटार वर्क नॉट यूज्ड बिकॉज श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप। प्लास्टर में और मोटार वर्क में तो बिल्कुल इसे बचना चाहिए। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, सर्दियों में तो एक टाइम को चल भी जाता है। अब बात करते हैं हम पीपीसी सीमेंट की। तो ऑल्सो गुड फॉर प्लास्टरिंग, ब्रिक मैसनरी, टाइलिंग, वाटर प्रूफिंग, सेप्टिक टैंक ETC। ये हमारा प्लास्टर के लिए, ब्रिक मैसनरी के लिए, टाइल के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, सेप्टिक टैंक के लिए बहुत बेटर सीमेंट माना गया है। तो इसलिए ये हमारा पीपीसी सीमेंट है वो बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन लोअर देन पीपीसी, मतलब पीपीसी से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी कि इसकी जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ, जो आगे मतलब लंबे समय तक चलने की जो क्षमता है वो उससे पीपीसी सीमेंट से कम है। पीपीसी सीमेंट इज़ हायर देन ओपीसी। पीपीसी सीमेंट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ओपीसी सीमेंट से बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों किसी की ये बातों में ना आए, लोग ठेकेदार मिस्त्री वगैरह आपसे कहेंगे कि ये सीमेंट बेस्ट है, वो सीमेंट बेस्ट है, तो किसी की बातों में ना आए। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट या किसी अच्छे इंजीनियर से सलाह लें अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। मिस्त्री और ठेकेदार का काम होता है हमारा घर बिगाड़ना, इसलिए उनकी बातों में ना आकर के किसी आर्किटेक्ट या किसी इंजीनियर से सलाह लें और तभी अपना काम शुरू करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।